जय सिया राम, राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। और आप जानते हैं कि आज के टॉपिक पे आने से पहले मेरा एक निवेदन रहता है। निवेदन अब ऑडियो विजुअल हो गया साहब। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। कल के वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज हम चलते हैं, आज आपका विषय है एवरी डॉग शेल हैव हिज डे, इजराइल स्ट्राइक्स डेड। सुमित पीर भारत विचार, ये हमारा एवरी डॉग शैल हैव इट्स डे, ये इजराइल ने कहा। अब इजराइल में किसने कहा, क्यों कहा, ये समझते अभी भी खबर आई है। देखिए, आपको दो लोगों से मिलाता हूं, इनसे मिलिए। इनका नाम है योआव गैलेंट। योआव गैलेंट साहब ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है। आज इजराइल ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया और हिजबुल्लाह के छक्के छुड़ा दिए हैं। जैसे वो काम हो गया जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो पहले इन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह हैज क्रॉस द रेड लाइन और तुमने गलती की है, तुमने लक्ष्मण रेखा पार की है, तुम्हें उसकी औकात मिलेगी। और जरा इनसे मिलिए साहब, ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनका नाम है इमार बेन गिविर। ये इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। ये राइट विंग लीनिंग पॉलिटिशियन है। ये काफी अपनी राइट विंग विचारधारा को लेकर जाने जाते हैं। यहां एक पॉइंट समझिए, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर अलग है, इजराइल का इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर अंदर है। और ये इनका वक्तव्य है, ये इन श्रीमान का वक्तव्य है, एवरी डॉग शेल हैव हिज डे। ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। ये उन्होंने बाज़ाबिता ट्विटर पे डाला है, बता के दिखा के सबको जता के डाला। हर कुत्ते का एक दिन आता है और कुत्ता कुत्ते की मौत मरता है। अब ये क्यों हुआ? अब ये देखिए जरा दृश्य, पहले आपके दृश्य देखिए, फिर आप ये दृश्य भी देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। जरा ये वाला देखिए। अब आप साहब बोलेंगे कि सुमित जी कहे का दिखा रहे हो। ये दृश्य है बेरूत। बेरूत यानी कि लेबनान की कैपिटल, उसके अंदर का सबब है। वहां इजराइल ने एक ड्रोन भेज के स्ट्राइक की। 3 मिसाइल दागे गए, 3 मिसाइल दागे गए। और एक ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसकी लगभग 5 मंजिलें इसकी गायब कर दी गई है। और ये जो मलबा बचा है, ये नीचे मलबा बचा है। अब इस 5 मंजिला को क्यों किया गया, क्या किया गया, यह मैं आपको बताता हूं। इस पे निशाने पे था ये फौज शकूर। ये कौन है जी? फौज शकूर का जरा आपको तारुफ कर दूं। फौज शकूर जो है, ये हमास का हिजबुल्लाह का नंबर 2 बंदा है। ये हसन नसरुल्लाह का राइट मैन है। ये वही बरकरार कीजिए जैसे कासिम सुलेमानी था खमीनी का। तो आज हसन नसरुल्लाह का राइट हैंड इजराइल ने काट दिया और ये बोल दिया, ये जो तुमने हमारे बच्चों पे स्ट्राइक किया था द्रूस में, गोलान हाइट्स में, मजदल शाम्स में, उसके रिटेलिएशन में हमने तुम्हें ये किया और खुला बता के किया है। 3 मिसाइलें दागी गई। और आपको बता दें, आसपास की बिल्डिंगें और अनटच, उन पे कोई असर नहीं हुआ। एक अस्पताल भी है साहबाद में, क्योंकि अभी ये बोल देंगे अल्लाह मुसलमान मार दिए, तो वो जो अस्पताल है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। अस्पताल को कुछ नहीं हुआ, आसपास की दुकानों को कुछ नहीं हुआ। आप इस फोटो से शायद आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट दैट बिल्डिंग कोई और चीज पे नीचे नहीं हुआ। अब ये एम्बुलेंस वर्कर्स है, ये वर्कर्स है, ये सारे हैं ये जो कर रहे हैं। अब ये जो इसकी जो बात करें फौज शकूर की, ये माना जाता है इसने जो बच्चों पे अभी हमला कराया था, जबकि हिजबुल्लाह डिनाई करता रहा, हमने हमला नहीं करा, इसने हमला कराया था। इजराइल ने इसे आइडेंटिफाई किया। शायद मैंने 1 आध दिन पहले वीडियो बनाया और 48 घंटे में एक्सप्रेस जस्टिस डिलीवर्ड, इसको सीधा 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। अभी ये उनके साथ ऐश कर रहा होगा। जबकि हिजबुल्लाह का ऑप्शन वक्तव्य कह रहा नहीं अभी मरा नहीं, जिंदा। ये हिजबुल्लाह का रोज का नाटक है। जब आदमी मर भी जाते, कब्र में सड़ भी जाते, कह नहीं अभी जी जिंदा है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि करीब करीब एक आदमी तो डेफिनेटली मारा और काफी सारे इंजर्ड हो गए, कुछ में से कुछ क्रिटिकली इंजर्ड है। वहां जहां 13 बच्चे मरे थे, 2 अन्य सिविलियंस भी या 2 अन्य लोग भी मरे थे, वहां 44 जख्मी है। अगर आप यहाँ की डिस्ट्रक्शन का हालत देखें तो लगता है काफी लोग निकल गए हैं। अब अगर आप देखिए, एक न्यूज एजेंसी एनएनए करके, ये लेबनान की न्यूज एजेंसी, इसने कहा है, एनएनए कह रही कि साहब काफी लोग जख्मी और काफी लोग मरने वाले, काफी लोगों को स्ट्रेचरों पे ले जाया जा रहा है। ये एनआईए का वक्तव्य है जो लेबनान से आया है। अच्छा, इसमें 2-4 एंगल है जो मैं आपको बताऊंगा। और जब ये कांड हुआ, जो सुरमा है, सुरमा से मिलेंगे, ये सुरमा, इसका नाम है हसन नसरुल्लाह, ये हिजबुल्लाह का चीफ है। ये चूहे की तरह
ये चूहे की तरह बिल में छुप गया भाई, अंडरग्राउंड हो गया, गायब हो गया कि अगला ड्रोन इसके पास ना आए। देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, एक चीज तो मानेंगे, आप फैन होंगे, इजराइल अपना हिसाब एक्सप्रेस में चुकाता है। कब वो दिन आएगा जब भारत पाकिस्तान में ऐसे ड्रोन भेज भेज के जहादियों को नेस्त नाबूद करेगा, उन कुत्तों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाएगा जैसे इस कुत्ते को पहुंचाया गया एज पर इजराइल्स इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री। मैं हमेशा से कहता हूं टीवी पे, भारत नीड्स इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री होने का मतलब कि आज ये जो सूरमा बना फिर रहा था हसन नसरल्ला, ये चूहे की तरह सा बिल में घुस गया है। अब ये जो इसके बारे में आपको बताता हूं, फौद शकूर के बारे में, ये साहब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। 2019 में इसको और 3 अन्य हिजबुल्लाह के टॉप लीडरों को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया। इस पे $5 मिलियन का इनाम है इस पे। पर 2019 से आज तक किसी ने इसका नाम पता अमेरिकन को नहीं दिया। एक नंबर भी है जो इसके अगेंस्ट अलोकेट किया जाता है, पर अमेरिकन को इसका किसी ने पता नहीं दिया। पर इजराइल की देखिए, इजराइल को पता भी था है कहां, इजराइल को लोकेशन भी थी, और इजराइल ने 48 घंटे में या 72 घंटे से कम में इसको निपटा भी दिया। मतलब जिसको अमेरिका ढूंढ नहीं पा रहा है, इजराइल 72 घंटे में हिसाब कर देता। अगर इजराइल से दुनिया डरती और इजराइल से पूरा मिडिल ईस्ट डरता, ऐसे ही नहीं डरता। अगर आपको अपना दमखम रखना, आपको अपना वर्चस्व बनाना पड़ेगा। भारत जब तक ये रावलपिंडी में या जितने भी जहाद के कमांडर है इनके साथ यही नहीं करेगा, जब तक इनके घर में लाशें नहीं गिरेगी, तब तक ये पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। ये आप बात मान के चलिए। और ये अमेरिका के हाथ पिछले 5 साल से नहीं लग रहा था। अब इजराइलियों को पता था, इजराइल ने कोऑपरेट किया नहीं किया वो मुद्दा नहीं है। अब जब इतना कांड होगा तो भैया मामा जी कैसे नहीं बोलेंगे। अब मामा जी कौन, अरे समझे नहीं आप, अरे भाई साहब मामा जी ईरान की एम्बेसी ने बोला, फरमाया क्या आपने बहुत कायराना हरकत की है, बेगुनाहों को मारा। वी आर इन सॉलिडेरिटी विद हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद, ये तीनों सॉलिडेरिटी में आ गए। एक शिया संस्थान है, एक सुन्नी संस्थान है, तीनों अब समन्वय में आकर इनके साथ है ईरान। वी आर इन सॉलिडेरिटी, और कहते हैं इसका बदला लिया जाएगा, हम इसका बदला लेंगे। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये जो अल मनार टीवी है वहां का, ये हिजबुल्लाह का माउथ पीस है। हिजबुल्लाह का माउथ पीस कहता जी ये बच गया, पर जो एनएनए न्यूज है लेबनान की वो कहती है मर गया। अब इतने में क्या होता है, लेबनान का फॉरेन मिनिस्टर फोन लगाता है अमेरिका, कहता है माई बाप मार दिया, ठोक दिया, और धमकी देता है। किसको देता है, अमेरिका को धमकी देता है। अब इजराइल क्या कहता है, इजराइल ने कहा देखो भैया तुमने हमारे यहां कांड किया, हमने जाके उसको कुत्ते की मौत मार दिया, जिसको भी मारना था, ठीक है, ऊपर डायरेक्ट, और तुम्हारा नंबर 2 हो। और ये जहाद जो हसन नसरुल्लाह है उसका नंबर 1 मैन, नंबर 2 इन कमांड, और एक जहाद काउंसिल होता है हिजबुल्लाह में, उसका हेड था। मतलब ये बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा। नंबर 2 मैन ऑफ हिजबुल्लाह इज एलिमिनेटेड बाय इजराइल विद इन 72 आवर्स ऑफ अटैक। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जस्टिस हैज टू बी सीन डिलीवर्ड। और जो जम्मू में कांड हो रहे हैं, जो जम्मू में प्रकरण हो रहा है, कब भारत ऐसा करेगा और कब भारत ऐसा करेगा, हम इसका इंतजार करेंगे। और हमारी यही आशा है कि भारत भी अब अपने एनिमियों को ऐसे ही एलिमिनेट करने का संकल्प लेगा और उनको निपटाने का काम करेगा, और पाकिस्तान की कोई औकात नहीं। अब मैं आपको आगे बता देता हूं। जब ये काम हुआ साहब, इजराइल ने यूएस को बोला था, इजराइल ने यूएस को अपने व्हाट यू कॉल उसका संज्ञान लिया था, उसको अपने साथ किया था, और इसको इन्फॉर्म किया था हम हिजबुल्लाह का नंबर 2 बंदा निकाल रहे हैं। और सोचिए ये वही बंदा है जिसको अमेरिका 5 साल से ढूंढ रहा, उन्हें नहीं मिला। इजराइल ने बोला हमें मिल गया, हम ठोक रहे, तुम्हारा भी एनिमी है हमारा भी एनिमी है, दोनों मिलकर निपटा देते हैं। और याद रखिए जब इजराइल पे हमला हुआ था, गोलान हाइट्स में बच्चे मरे थे, तब कमला हैरिस की बात करें, अमेरिका की बात करें, उन्होंने सीधा सीधा कहता है हिजबुल्लाह की गलती है। हिजबुल्लाह मना करता रहा, मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह की गलती, और हिजबुल्लाह को उसकी सजा भुगतनी चाहिए। हिजबुल्लाह को उसकी सजा भुगतनी चाहिए। ये होता है प्रकरण, ये होता अगर आपकी डिप्लोमेसी में दम हो, आप में मिलिट्री शक्ति हो, उसका यूज करिए, जाके ठोकिए आदमी को जहां वो मिलता है। और इसके साथ अब प्रकरण क्या था, प्रकरण जो अब मैं आपको एक बात रह गई थी, ये जो लेबनान का विदेश मंत्री से अमेरिका फोन क्यों किया। लेबनान के विदेश मंत्री ने फोन किया, कहता है जी अगर बेरूत पे हमला हुआ वो हम लेबनान पे हमला मानेंगे, अगर लेबनान पे हमला हुआ तो एक फुल फ्लेजेड वॉर होगी। इजराइल क्या कहता है, इजराइल कहता है भाई इसने हमारा काम किया, अगर ये बेरूत में है या कहीं भी है, क्यों,
इसको बैरूत के एक कंजेस्टेड सबर्ब में रखा था जो हिजबुल्लाह का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी कि गढ़ माना जाता था, और यह माना जाता था यहां इजराइल हमला नहीं करेगा। क्यों? उन्होंने एक लाइन, उन्होंने अपनी सेल्फ प्रोक्लेम लाइन सेट कर रखी है, अगर आप यहां हमला करोगे मतलब बेरूत पे हमला करोगे तो मतलब लेबनान पे हमला है, मतलब हिजबुल्लाह पे हमला, अगर लेबनान पे हमला करोगे तो वहां इजिप्ट कह रहा मैं हमला करूंगा, वहां खलीफा कह रहा मैं हमला करूंगा, और यहां ईरान कह रहा मैं हमला करूंगा। इजराइल का सिंपल स्टेटमेंट है, भाई इसने हमें मारा, हमने इसको एलिमिनेट किया, ये कहीं भी होगा हम इसको नहीं छोड़ेंगे। याद कीजिए ऑपरेशन स्ट्रेच आर्म्स, यमन गए 18,000 मील जाकर यमन को ठोका है, अब बेरूत के सीने में इनको ठोक दिया। अब इसने फोन कर दिया अंकल सैम को, जी हमें मार दिया जी, अब हम क्या करें। और याद करिए हसन नसरुल्लाह कह चुका, ये हसन नसरुल्लाह ना भूल के, ये खलीफा है जी, ये है जी, अब ये है बहुत बड़ा हिजबुल्लाह का चीफ। मुझे लगता है पिछले 30 साल से इसका कम से कम 50-30 किलो तो वजन बढ़ा है बिरयानी खा खा के, करा इसने कुछ नहीं है। अब ये जो हिजबुल्लाह का चीफ है, इसने कहा था जी अगर बेरूत पे हमला होगा तो दैट विल बी अ फुल फ्लेजेड वॉर विद इजराइल। अब देखना है कि इन तुलों में कितना तेल है। ये यमन, ये सीरिया, ये ईरान, ये हमास, ये हिजबुल्लाह, ये लेबनान, यहां से खलीफा और यहां से इजिप्ट, अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इजराइल से फिर डर जाएंगे, फिर यहूदों से डर जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है पीछे अमेरिका खड़ा है इजराइल के, और जब तक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है इनकी औकात नहीं, ये बकवास करेंगे, ये फिर लाल मस्जिद पे झंडा चढ़ाएंगे, उतारेंगे, करेंगे कुछ नहीं, देखिएगा फिर बिरयानी खाएंगे, फिर सो जाएंगे, नया कमांडर पैदा करेंगे, वो फिर मरेगा, फिर यही नाटक चलता रहेगा। मैं आपको कह रहा हूं ये फेसबुक जिहादी, इनकी औकात कुछ नहीं है। पर एक चीज आप समझिए, 3 चीजें समझने की है। इजराइल का एक इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है जिसने वक्तव्य दिया था, ही एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन। दूसरी बात, इजराइल ने 72 घंटों में निपटा दिया, और ये एस्केलेशन की बातें हो रही थी, लड़ाई होगी, ये होगा वो, उन्होंने कहा यार देखी जाएगी, जो करना करो। आई मीन ब्रिंग इट ऑन यार, गॉड डैम इट, ब्रिंग इट ऑन, तुम्हारी औकात है तो लाओ ना। और ये धमकाते क्या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा जी, बहुत बड़ी जंग होगी, ये कहता देखी जाएगी, करो जंग भाई, करो ना जंग, देखी जाएगी यार, कर लो जंग, औकात तुम्हारी है नहीं, जंग करने की बातें करते रोज फेसबुक पे पोस्ट डाल डाल के जिहादी बनते हैं, करो जंग, देखते तुम्हारी कितनी औकात है। ये है। तीसरी बात आप देखिए, मैं आपको एक और चीज आज में ये जितने भी, चलो ये तो निपट गया, ऐसे तो पूछ नहीं पाऊंगा, ये तो अभी जमीन पे से पूछता हूं, ये बहुत बड़ा शियों का लीडर, शियों का मिलिटेंट बनता, शियों का मसीहा बनता, मैं पूछता हूं आज इनसे, जो पार चिनार में 60-70 शिया मारे गए, जो शिया पठानों का नरसंहार सुन्नी पठान करे, जो उनकी गर्दनें काटने के वीडियो लाइव हो रहे, गर्दनें ऐसे काट रही है जैसे भेड़ बकरियां काट रहे, और ऐसे दिखा रहे हैं लश्करी जांगवी वाले और ये जितने भी इनके सपोर्टेड मलेशिया है पाकिस्तानी आर्मी के। हिजबुल्लाह उस पर कब बोलोगे? हिजबुल्लाह वहां मुसलमान मर रहे, शियाओं को मारे, टारगेटेड किया, किलिंग हो रही शियाओं की, आप बोलोगे? आपकी औकात है बोलने की? आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे मुसलमानों को उगर नहीं दिखता चाइना में, वैसे ही ये शिया सुरमाओं को, इनको पाकिस्तान में सुन्नियों के हाथों, सुन्नी पठानों के हाथों मरता हुआ शिया पठान नहीं दिखेगा। ये भी आपको मैं आज एडवांस में कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। बट आज देखिए, मैं इनको कहता हूं ये है 2 इजराइल के हीरो, एंड आई रियली रेस्पेक्ट यू सर फॉर व्हाट यू हैव डन। इन्होंने सीधा बोल दिया यू क्रॉस द रेड लाइन, तुम्हें औकात गिना देंगे, लक्ष्मण रेखा पार हो गई, और इसने बोले एवरी डॉग शैल हैव इट्स डे, और उसके बाद बोल दिया हमने तुम्हें निपटा दिया, और उसका नतीजा ये है, और इसका नतीजा ये गया, और इसका मतलब ये अंडरग्राउंड हो गया। तो भाई यही था आज का विचार। भारत विचार में काफी चीजें सीखने को है, काफी चीजें सीखने को, और अगर ये हिजबुल्लाह वालों के पास मेरा जवाब हो तो बता दें कब जाओगे पाकिस्तान। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, यही था आज का विचार भारत विचार में, और मेरा निवेदन तो आप जानते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है, इसको भूलना नहीं आपने। और जो मेरी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते हैं sumitpir.com पे आइए, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। sumitpirofficial@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है, जो भी इंपॉर्टेंट मेल है मेरी टीम मुझ तक पहुंचा रही है। मैं आपको बता दूं, इस इनिशिएटिव को आप लोगों की तरफ से बहुत समर्थन मिल रहा, आपका बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। और इन 3 चीजों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी 72 घंटे में हिसाब क्लियर। और क्या ये हिजबुल्लाह के सूरमा पाकिस्तान में मरते हुए शियाओं को बचा पाएंगे, या वहीं फेसबुक पे कार्रवाई चलती रहेगी? यही था आज का विचार भारत विचार में। आपसे आज्ञा चाहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आप तो जानते ही हैं, और हर 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 महादेव।